कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट एट अ गिवन पॉइंट, उसके ऊपर कंबाइंड क्वेश्चन एक है, जैसे कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए यूनिट सर्कल यूनिट सर्कल आप जानते हो क्या होता है, जिसका सेंटर ओरिजिन विथ सेंटर एज ओरिजिन है ना, ठीक है, विथ सेंटर एट ओरिजिन, वो लिख देता हूँ, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द लाइन 2x plus y is equal to 4, prove that first part chord of contact passes through a fixed point और find that fixed point। फर्स्ट पार्ट पे ये दो चीज़ करनी, फाइंड दैट फिक्स पॉइंट, ठीक है, और सेकंड फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब, ठीक है, कॉर्ड मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सर्कल कौन सा है यहाँ पे, यूनिट सर्कल एज सेंटर विथ ओरिजिन, सो x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, ये हमारा सर्कल है। इस सर्कल के ऊपर ये जो लाइन दी गई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, उसके सभी पॉइंट्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द लाइन है ना, तो मतलब पैरामेट्रिक पॉइंट सपोज कर लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये लाइन के ऊपर हम पैरामेट्रिक पॉइंट सपोज कर लेते हैं कोई p ऑफ समथिंग, जैसे मान लिया x कोऑर्डिनेट t लिया तो y कोऑर्डिनेट 4 माइनस t आ जाएगा। मैंने एक पैरामेट्रिक पॉइंट सपोज कर लिया, यहाँ पे t बिलोंग्स टू r हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाँ एवरी पॉइंट का मतलब एक पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी काम हो पाएगा। नाउ मुझे सब फर्स्ट तो पार्ट क्या प्रूफ करना है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पासिस थ्रू, मतलब यहाँ पे ये जो लाइन है उसके सभी पॉइंट में से अगर सर्कल के ऊपर अगर हम जो है टेंजेंट्स बनाते हैं, दो टेंजेंट्स बनेंगे वैसे, तो दो टेंजेंट से वो दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मतलब है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कल को दो ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनती है, ये पता है हमें, है ना। तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का सबसे पहले इक्वेशन निकालना पड़ेगा और फिर ये प्रूफ करना है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट भी ढूंढना है। तो ये पॉइंट है और ये सर्कल का इक्वेशन है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन तो क्या होता है, जैसे p ऑफ x1 y1 मान लिया पॉइंट होता है और हमारा सर्कल का इक्वेशन ये है, तो वो तो वही टेंजेंट का इक्वेशन, जैसे टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t, उसका फॉर्म तो वही होता है ना। तो यहाँ पे x1 यानी कि x इंटू टी, y प्लस y1 यानी कि ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आ जाएगा, ये आपको थियरी में पढ़ाया गया है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, tx प्लस यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई करो तो 4y माइनस 2ty माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस थोड़ा ये जो लाइन का ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन वेरिएबल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, क्योंकि t इज वेरिएबल, यहाँ पे पैरामेट्रिक पॉइंट लिया गया है इसलिए p इज अ पैरामेट्रिक पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये सभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स किसी एक फिक्स पॉइंट में से पास कर रही है ना। यहाँ पे बहुत सारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगी, ऐसा नहीं कि एक ही, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, उसके ऊपर इन्फाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, उस लाइन के सभी पॉइंट में से इस यूनिट सर्कल के ऊपर जो है दो टेंजेंट बना रहे हैं, तो फिर बहुत सारी इन्फाइनाइट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स आएगी, तो वही t के ऊपर डिपेंड करता है ना। यहाँ पे t वेरिएबल है, t इज अ पैरामीटर, t बिलोंग्स टू r, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि सभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसी एक फिक्स पॉइंट में से पास कर रही है। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, जैसे कि t वाले टर्म साथ में लो तो यहाँ और उन दोनों में से t, अच्छा सबसे पहले t नहीं है वो वाला टर्म लिख दिया, यानी कि 4y माइनस 1, और t वाले टर्म्स साथ में लेके उसमें से t कॉमन निकाला, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 4y माइनस 1 प्लस t इंटू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा वो वाला फॉर्म आ गया है, लाइन का फैमिली ऑफ लाइन का फॉर्म आ गया है, L1 प्लस लेमडा का काम यहाँ पे d कर रहा है, ठीक है, L1 प्लस t L2 इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है बेसिकली,
दिस इज द फैमिली ऑफ लाइंस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास करती फैमिली का इक्वेशन है। तो ये वही है, ये क्या है, ये जो है उसके हिसाब से क्या होगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है 4y माइनस 1, हालांकि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के इक्वेशन है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल कॉर्ड्स बहुत सारी है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो यहाँ पे L1 मतलब 4y माइनस 1 और t मतलब ठीक है लेमड़ा का वैल्यू, यहाँ पे पैरामीटर t है, ठीक है, और ये L2 हो गया। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, दिस इज द फैमिली ऑफ लाइन, ये सब लिखता नहीं हुआ, ठीक है लिख लेते लो, फैमिली ऑफ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस passes through point of intersection of 4y minus 1 is equal to 0, फर्स्ट लाइन L1 इज इक्वल टू 0 और L2 इज इक्वल टू 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती हुई लाइन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ हो चुका। वैसे प्रूफ करने के लिए तो यही काफ़ी था खाली कि हमने जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका इक्वेशन L1 प्लस लेमड़ा L2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख दिया है। इसलिए ये इस तरह का जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का फॉर्म होता है वो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो है हमेशा किसी फिक्स पॉइंट में से पास करती है। कौन सा फिक्स पॉइंट, ये एक लाइन प्लस ये फर्स्ट लाइन L1 और दूसरी लाइन मान लिया L2, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करेगी हमेशा, ऑलवेज पासिस थ्रू, है ना, दिस स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू, ऑलवेज पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। अच्छा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अच्छा y तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/4 और y की वैल्यू यहाँ पे रख दो दूसरे इक्वेशन में, तो आपको x मिल जाएगा 1/2। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये जो हमारी कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, जिस फिक्स पॉइंट में से पास करती है उस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 1/2, 1/4। और ये प्रूफ भी हो चुका और ये उसने बोला भी है फाइंड दैट फिक्स पॉइंट, वो भी बोला है फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो फिर मैंने वो भी निकाल दिए। ठीक है, अब दूसरा पोर्शन है वो थोड़ा अलग है, उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो ये पहले पूरा ये लिख लेना आप अच्छे से, ये फर्स्ट पार्ट हुआ अभी तो खाली, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट, उसके लिए थोड़ा अलग काम। सेकंड पार्ट थोड़ा टफ है। तो सेकंड पार्ट में है क्या, अच्छा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो इक्वेशन निकाला था वो तो हम लिखेंगे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, जैसे कि x² + y² इज इक्वल टू 1, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या आया था, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, उसका इक्वेशन क्या लिखा था हमने, tx + 4 - 2t × y इज इक्वल टू 1, ये लिख दिया था। अब यहाँ पे देखो हमें, जैसे कि मान लिया ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है कोई एक, जैसे मान लिया यहाँ पे P वो वेरिएबल पॉइंट है, P इज़ अ वेरिएबल पॉइंट कहीं भी हो सकता है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर। यहाँ पे P के रिस्पेक्ट में ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करना तो कर दिया। तो हमें ये हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि H कमा के मान लिया, सपोज किया, ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। ठीक है, तो एच के का लोकस निकालना है। अब कल जो है हमने कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, ये एच के हमारा गिवन पॉइंट हो गया। तो जैसे मान लिया ये ए बी का इक्वेशन है, और कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट से जो ए बी का इक्वेशन लिखेंगे वो भी जो इक्वेशन लिखेंगे वो भी ए बी कॉर्ड का ही होगा। ठीक है, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट का क्या होता है, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट, इस पॉइंट को नाम दे दिया m ऑफ h के, एट गिवन पॉइंट, है ना, m ऑफ h के, वो क्या होता है, t इज इक्वल टू S1, बोले तो टेंजेंट इज इक्वल टू S1, मतलब अच्छा ये सर्कल का इक्वेशन ये है, S1 मतलब वो पता है आपको क्या है ना, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या होगा यहाँ पे -1 करके 0 कर दो। ठीक है, वो तो पता ही है, वैसे -1 खैर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, hx + ky, -1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और यहाँ पे
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दोनों साइड से -1 कैंसिल हो चुका है। तो दिस इज द कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट एम ऑफ एच के, क्योंकि हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है इसलिए ये काम करना पड़ेगा। ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है, ये एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, उसी का हमें लोकस निकालना है सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये भी ए बी का इक्वेशन है, ये जो बना वो भी ए बी का इक्वेशन है, और ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की थियोरी से जो निकाला वो भी ए बी का इक्वेशन है। तो अब जो है ये दोनों इक्वेशन तो सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये फटाफट ये जो है आप थोड़े पॉज करके नोट डाउन कर लेना है, ये सब जो ये जो मैंने लिखा है वो सब डायग्राम वगैरह। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन आए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वो सबसे पहले पार्ट में निकाल ही रखा है, और दूसरा इक्वेशन आया कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, दोनों ही ए बी का इक्वेशन है। सो आई कैन, अच्छा ये इसके साथ में लिख देता हूँ, एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दोनों ही ए बी के इक्वेशन है, ठीक है। तो what can I do? I can compare the coefficients, यानी कि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट शुड बी सेम, यानी कि यहाँ पे ऐसा आ जाएगा h अपन t इज इक्वल टू k अपन 4 माइनस टी, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कॉन्स्टेंट्स, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपन 1 होगा। ओके अब सबसे पहले तो अब हमारा जो है हमें t को एलिमिनेट करना है सबसे पहले तो, ठीक है। बस t को एलिमिनेट करके h और k में रिलेशन आएगा, एक इक्वेशन आएगा, वही हमारा रिक्वायर्ड लोकस है। एच के की जगह फिर लास्ट में एक्स वाई पुट कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले t को एलिमिनेट करने के लिए ये दो टर्म देखते हैं, मतलब फर्स्ट और ये सेकंड टर्म। यहाँ पे दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस है, तो इन दोनों को पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो h 4h माइनस 2ht इज इक्वल टू के टी। यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं, देखो यहाँ से t की वैल्यू निकाल देंगे हम। तो यहाँ पे इधर भेज दो 2ht, यानी कि 4h इज इक्वल टू k प्लस 2h इंटू टी आ जाएगा, क्या बराबर लिखा है। यहाँ पे 2ht इधर भेज दिया, उन दोनों में से t कॉमन निकल दिया, kt और 2ht में से t कॉमन आ गया, तो k प्लस 2h इंटू टी आ जाएगा। तो यहाँ से आपको t का वैल्यू मिल जाएगा 4h अपन k प्लस 2h। अब या तो देखो t की वैल्यू आ गई, अब मुझे h और k में रिलेशन चाहिए, तो या तो आप जो है फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड करके उसमें, एक तो देखो यहाँ पे t की वैल्यू पुट करके फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड कर दो, या तो आप यहाँ पे t की वैल्यू पुट करके सेकंड इज इक्वल टू थर्ड करके रिलेशन बना दो। बेहतर क्या रहेगा, फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड करें, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कम है सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे तो 4 माइनस 2t है, थोड़ा ज़्यादा उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों से ही आंसर सेम आएगा, ठीक है, आप चेक कर लेना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है h अपन टी, उसमें t की जगह ये पुट कर दूंगा और फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो यानी कि h अपन 2t t है सॉरी, h अपन 4h और ये ऊपर चला जाएगा, ये k प्लस 2h इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये h कैंसिल हो जाएगा, ये 4 को इधर भेज दो, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 2h, और एच के की जगह एक्स वाई पुट करके अच्छे से लिख दो। सो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, ये बॉक्स कर देते लोग, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, है ना। ये जो कॉर्ड का मिड पॉइंट है उसका लोकस का इक्वेशन ये आ जाएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सर्कल का ही इक्वेशन है, देख लेना आप। ओके